क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इन ट्राइंगल एबीसी, दिख रहा है ट्राइंगल एबीसी, दिख तो रहा होगा। एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। जो आपका एडी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट। तो जो आपका एडी है वो 90 डिग्री पर बीसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ऐसा ही है। अगर आपको थोड़ा हिंदी समझता है तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर है उसका मतलब तो 90 डिग्री होता है, बाइसेक्टर मतलब होता है डिवाइडिंग टू इक्वल पार्ट। तो यहाँ से बोलते हैं जो आपका एडी है वो बीसी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ऐसे। आई होप आपको समझाइए। शो दैट कि ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो आपको दिखाना जो ट्राइंगल एबीसी है ना वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जहाँ पर आपको ए बी इज इक्वल टू ए सी दिखाना है ना, ये। तो आपको ए बी इज इक्वल टू ए सी दिखाना है। जैसे ही आपने ए बी इज इक्वल टू ए सी दिखा दिया, ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो मेरे को दिखाना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो क्या आपको दिख रहा है जो ये आपका ए बी है वो इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है, और जो आपका ए सी है वो इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है। तो क्या आपको दिखा दो अलग अलग ट्राइंगल में आपको साइड सेम करना है। तो जब भी आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में साइड सेम करना, अपन क्या करते हैं, चुपचाप दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड से आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये लॉजिक समझा है। तो सॉल्यूशन में गिवन लिख लो पहला। हालांकि गिवन नहीं लोगे तो भी चलेगा, ये आंसर डायरेक्टली हो जाएगा। तो गिवन में क्या है, जो आपका ट्राइंगल एबीसी है, इन ट्राइंगल एबीसी जो आपका एडी है इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी है। फिर आपको क्या फाइंड करना है या शो दैट करना है, शो दैट। क्या शो दैट करना है आपको? शो दैट ये करना है कि जो आपका ट्राइंगल ए बी सी है वो आइसोसेलेस है। ट्राइंगल है जहां पर आपको ये दिखाना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी दिखाना है। तो आंसर में अपने को दिखा कि अगर अपने को ए बी इज इक्वल टू ए सी दिखाना है तो मेरे को दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। आपको चाहिए तो मैं आपको एक अलग कलर से वो ट्राइंगल बना के दिखा देता हूँ। आई होप अभी आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल। तो अभी इन दोनों ट्राइंगल का नाम लिख लो। तो क्या लेंगे फर्स्ट में, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी ले लेंगे एंड ट्राइंगल ए डी सी ले लेंगे। तो अभी इन दोनों आप नाम कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों ट्राइंगल में आपको जो कुछ भी सेम दिख रहा हो लिखना चालू कर दो। तो इसमें क्या दिख रहा है, पहले तो आपको दिख रहा है बी डी इज इक्वल टू डी सी। यहाँ क्या दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है बी डी इज इक्वल टू डी सी। ये क्या है, क्यों? क्योंकि जो आपका ए डी है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी है। फिर आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है ये 90 है तो ये वाला साइड भी 90 होगा, है ना। लाइन पे अगर है ये साइड 90 तो एंगल इन लीनियर पैर से। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो आपका एंगल ए डी बी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ए डी सी के। रीजन क्या आएगा, ईच 90, ईच 90। और देखो क्या दिख रहा है आपको, साइड मिल गया, एंगल मिल गया। तो जब भी आप दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हो, डोंट फॉरगेट कॉमन साइड, कॉमन साइड दिखा, कॉमन साइड। तो यहाँ से बोल सकता हूँ ए डी इज इक्वल टू ए डी, कॉमन साइड। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो आपका ए डी है वो इक्वल टू आएगा ए डी, रीजन कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो ये साइड आपकी क्या हो गई, ये साइड आपकी कॉमन साइड हो गई, ऐसे। तो अभी एक ट्राइंगल उठा लो, देख लो कौन सा टेस्ट लिख रहा है। तो दिख रहा है आपको एस ए एस टेस्ट। तो देयरफॉर बाय एस ए एस टेस्ट। तो एस एस टेस्ट से मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। बट यहाँ पर इस ट्राइंगल का नाम हम लोग ने लिया था, तो आपको ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद उस टेस्ट के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखना पड़ेगा। उम्मीद आपको याद है। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ ट्राइंगल ए बी डी लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल डी किसके इक्वल है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बी डी लिखा है और ये डी सी लिखा है। तो यहाँ पे अगर बी डी सेकेंड थर्ड पे है तो जो आपका डी सी है वो सेकेंड थर्ड पे मिलेगा, और जो आपका एंगल डी है वो एंगल डी के इक्वल है।
तो अगर आपका एंगल डी थर्ड पोजीशन पे लिखा है तो यहाँ पर भी आपको एंगल डी थर्ड पोजीशन पे लिखना पड़ेगा। तो पहले वाला एंगल ही देखते हैं अपन, इस ट्राइंगल में जो आपका डी है वो थर्ड पोजीशन पे आएगा। अभी देखो बी डी इक्वल टू डी सी है, बी डी क्या है सेकेंड थर्ड है, तो जो डी सी है वो सेकेंड थर्ड आएगा, तो डी लिखा ये सी सेकेंड थर्ड, फिर यहाँ पर ए आ जाएगा। तो अभी देख लो एक बार, बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी, सेकेंड थर्ड, एंगल डी के इक्वल है, एंगल डी है ना, थर्ड थर्ड पोजीशन। ए डी इक्वल टू ए डी फर्स्ट और थर्ड है, यहाँ भी ए डी फर्स्ट और थर्ड पे ही रहना चाहिए। उम्मीद आपको ये समझता है जो मैं बोलता हूँ। अभी ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, मैं बोल सकता हूँ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रहेंगी, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो आपका ए बी है वो ए सी के इक्वल है, जो आपका ए बी है वो ए सी के इक्वल है। रीजन सी पी सी टी, और शायद अपने को दिखाना भी यही था, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर अपन बोल ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ अपन बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हालांकि आप ये नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, बट ठीक है, उम्मीद आपको समझा ही है, पक्का आ जाएगा, मान लेते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचा दे रहना एकदम, बाय बाय।